मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुस्तक धन कमाने के 400 तरीके सेकंड पार्ट का अध्याय 13वें का दूसरा भाग। ये गर्म पदार्थ एक गाढ़े पदार्थ में बदलकर फिर इसे सांचे में डालकर स्टिक का आकार दे दिया जाता है। ये सांचे एल्युमिनियम के बने होते हैं। गर्म माल को उन सांचों में डालकर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडी होने पर उनके अंदर स्टिकों को निकालकर पीतल या प्लास्टिक के ऐसे खोलों में पैक किया जाता है कि उसके नीचे का हिस्सा थोड़ा घूमने से ही स्टिक बाहर निकल आती है। होठों पर लगाने के पश्चात उसे फिर उसी डब्बी में ही बंद कर दिया जाता है। लिप ग्लॉस का घोल लिपस्टिक से हल्का और पतला होता है। इसकी तैयारी इस प्रकार से होती है कि इसे गर्म करके सीधा ही डिब्बियों में डाल देते हैं। इसे सांचों में नहीं डाला जाता। लिप ग्लॉस बनाने का फॉर्मूला: पैराफिन 200 ग्राम, बी वैक्स 40 ग्राम, वैसलीन 60 ग्राम, लिनोलेल 140 ग्राम, कैस्टर ऑयल 20 ग्राम, रंग ज़रूरत के अनुसार, सुगंध ज़रूरत के अनुसार। लिपस्टिक का फॉर्मूला: पैराफिन 60 ग्राम, मधु के छत्ते का मोम 160 ग्राम, वैसलीन 50 ग्राम, लिनोनेल 140 ग्राम, कैस्टर ऑयल 20 ग्राम, रंग ज़रूरत के हिसाब से, सुगंध ज़रूरत के हिसाब से। पाठकों के ज़रूरी निवेदन: इस पुस्तक में जितने भी फॉर्मूले दिए गए हैं जिनका संबंध किसी न किसी प्रकार से मानव स्वास्थ्य से जुड़ा है, उन सब फॉर्मूलों को सरकार संस्था ISI से ज़रूर मंजूर करवाना पड़ता है। ज़रूरत पड़ने पर आप उनसे भी हर प्रकार के फॉर्मूले ले सकते हैं। ISI का नाम अपनी उस वस्तु पर छाप सकते हैं जिसे वहाँ से मंजूर करवा लिया गया हो। यही बात एगमार्क के चिन्ह में भी पाई जाती है। नए उद्योगों के लिए सरकारी सहायता भी ऐसे ही लोगों को मिलती है। लिपस्टिक के बारे में भी ये बात याद रखने योग्य होगी कि इसका उत्पादन ड्रग कंट्रोल या औषधि नियंत्रण द्वारा नियंत्रित है। श्रृंगार के काम आने वाली वस्तुओं की सेल बाज़ारों में बहुत है। यदि कोई 5-7 लड़कियां का प्रबंध कर सके वह घर घर जाकर इनकी बिक्री कर सकती हैं। इसके निर्माण का लाइसेंस सरकार से लेना मत भूलें। अध्याय 14 वैनिशिंग क्रीम स्नो। सुंदरता की तलाश में भटक रहे लोग, नर हो या नारी, आजकल सब इस सुंदरता के दीवाने नजर आ रहे हैं। श्रृंगार उद्योग के बढ़ते कदम आपको भी ये संदेश दे रहे हैं, आओ भाई, बहती गंगा में डुबकी लगाओ, फिर शायद ये मौका मिले या ना मिले। इसलिए मैं उन सब युवकों से एक बार ज़रूर कहूँगी कि वह श्रृंगार उद्योग की ओर ध्यान दें। इससे माल की खपत भी खूब है और लाभ भी काफ़ी होता है। उसी लाभकारी योजना का एक अंग है वैनिशिंग क्रीम, जिसे आम भाषा में स्नो भी कहा जाता है। इसका चलन सबसे लंबे समय तक और पहले से ही चला आ रहा है। इसका कारण यही है कि ये चेहरे पर मलते ही चेहरा तरोताज़ा तथा रेशम जैसा मुलायम हो जाता है। इसके ऊपर यदि मॉडल लगाया जाए तो रूप और भी निखर आता है। देखा जाए तो ये बहुत छोटा सा उद्योग है, परंतु असल में ये उद्योग देखने में छोटा है, लाभ में कम नहीं। इसे शुरू करने के लिए 10 बाय 10 का एक छोटा कमरा काफ़ी है। शुरू में इसी में आपका काम अच्छी तरह से चल निकले तो आप कहीं भी बड़ा स्थान ले सकते हैं। ज़रूरी सामान की सूची: स्टेनलेस स्टील पेन, वाटर जैकेटेड मिक्सिंग मशीन। इस सामान पर अधिक धन नहीं लगता, फिर ये सब स्टोरों से मिल जाती है। हर मशीनरी विक्रेता इसे रखता है। इन दोनों को फिट करके आपको क्रीम बनाने की सामग्री को इकट्ठा करना है, जिसकी सूची इस प्रकार है: पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कस्टर्ड सोडा, सोडियम कार्बोनेट, बेरिकस क्रिस्टल,
लिवर अमोनिया, ट्राई इथाइल अमीन, स्टोरिक एसिड, ग्लिसरीन। कैसे बनाएं? सबसे पहले स्टेरिक एसिड की मिक्सिंग मशीन में गर्म कर लिया जाता है। तापमान 80 से 85 डिग्री तक रखा जाता है और मशीन के अंदर खूब मिक्स किया जाता है। किसी दूसरे बर्तन में पानी या ग्लिसरीन या कार्बोटोल के मिश्रण करें। अब पूर्व निश्चित अनुपात मिलाकर 80 सेंटीग्रेड तक गर्म कर लें। इस बार मिश्रण को धीरे धीरे स्टोरिक एसिड में पिघलते हुए घोल में धीरे धीरे मिलाना शुरू कर दें और तापमान 80 से 85 सेंटीग्रेड तक रखा जाता है और मशीन की सहायता से इसे खूब मिश्रण करते हैं। अब इसे आग से हटाकर उस समय तक हिलाते रहते हैं जब तक घोल पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। उस घोल को 24 घंटे तक ऐसे ही पड़े रहने दें। इस बात का ध्यान रहे कि उसका तापमान 20 सेंटीग्रेड से कम ना हो पाए। अब आपकी क्रीम स्नो तैयार है। इसे शीशियों में पैक करके बाज़ार में बेचने की तैयारी करें। क्रीम का एक और फार्मूला स्टेरिक एसिड 300 ग्राम, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 22 ग्राम, पानी 1075 ग्राम, सुगंध 15 ग्राम। फार्मूला 2 स्टेरिक एसिड 360 ग्राम, कॉस्टिक सोडा 20 ग्राम, ग्लिसरीन 100 ग्राम, पानी 140 ग्राम, सुगंध 20 ग्राम। इस प्रकार से बनी क्रीम को आप बाज़ार में बेचकर खूब धन कमा सकते हैं। पैकिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। जितना अच्छा पैकिंग करोगे उतनी ही अधिक मांग बढ़ेगी। रूज। मुंह की लाली जब प्राकृतिक रूप से गायब हो जाती है तो बनावटी लाली का सहारा लेना पड़ता है। इस लाली को हम रूज बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम कपोलरजक भी है। रूज के कुछ फार्मूले फार्मूला 1 कैरामाइन 4%, गिल्सरोल 10%, पानी 185%, मिथाइल पैरा हाइड्रोक्साइड बेंजोएट 0.2%। सुगंध जैसा आप चाहे। फार्मूला 2 पानी 130%, D&C लाल रंग 10%, इथाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट 0.2%, ग्लिसरीन 20%। अब इन फार्मूले से पहले किसी एक का भी सारा सामान निर्धारित मात्रा में तौल लिया जाता है। मिक्सर की सहायता से खूब अच्छी तरह से इसे मिलाया जाता है। फिर इस तैयार घोल को शीशियों में पैक करके बाज़ारों में बेच सकते हैं। इमल्शन रोज़ बनाने का फार्मूला तेलीय रचक 60%, मिनरल ऑयल ऑलिक एसिड 11%, सूखे रचक टिटेनियम डाइऑक्साइड 9%, जिंक स्टेरेट 63%, पिगमेंट 63%, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 54%, पानी 71%, ट्राई इथेल लाइमन 5%, मिथाइल पैरा हाइड्रोक्साइड 1.5%। सुगंध जैसी ज़रूरत हो। अब रूज के बारे में फार्मूला पेट्रोलियम 75%, मिनरल ऑयल 7.5%, लिनेलिन 4%, जिंक ऑक्साइड 5%, पिगमेंट्स जितना ज़रूरत हो। कैसे बनाएं? सबसे पहले मोम को गर्म कर लिया जाता है। फिर उसमें वैसलीन या लिनोनिल मिलाकर अच्छी तरह मिला लिया जाता है। इसके पश्चात शेष सारे पदार्थ को भी मिला लिया जाता है। बस अब ये रोज क्रीमी तैयार हो गई है। इसे सुंदर पैकिंग में बनाकर बाज़ारों में खूब बेचें। ये ध्यान रखें कि श्रृंगार उद्योग लगाने वाले इस प्रकार की क्रीमों के साथ साथ तैयार करते हैं ताकि उनका खर्चा निकलता रहे। इससे आपको और आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी और अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। श्रृंगार उद्योग को सहायता उद्योग ना समझे। इसमें तो कम से कम 50 ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें
तैयार करके आप धनवान ही नहीं बल्कि अनेक बेकार लोगों को भी काम में लगा सकते हैं। आओ अब और आगे बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।